दोस्तों, आज की ये कथा गुजरात के महान कृष्ण भक्त नरसी मेहता की है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चे भक्त का सम्मान स्वयं भगवान करते हैं। एक समय की बात है, भक्त नरसी मेहता दिन रात श्री कृष्ण के भजन और सेवा में लीन रहते थे। उन्हें धन दौलत और संसार की कोई चिंता नहीं थी। उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत साधारण थी। समय बीता और उनके पुत्र का विवाह तय हो गया। विवाह एक संपन्न परिवार में तय हुआ था। लड़की वालों ने संदेश भेजा कि बारात बहुत भव्य होनी चाहिए, नहीं तो उनका अपमान होगा। घर के लोग चिंता में पड़ गए। पत्नी ने कहा, हमारे पास धन नहीं है, इतनी बड़ी बारात कैसे जाएगी? लेकिन नरसी मेहता मुस्कुराकर बोले, जिसने अब तक हमारी लाज रखी है वही आगे भी रखेगा। विवाह का दिन आ गया। घर में न घोड़े थे, न रथ, न आभूषण और न ही बारातियों की कोई व्यवस्था थी। परंतु नरसी मेहता शांत मन से बैठकर श्री कृष्ण का भजन करने लगे। उन्होंने आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे मेरे श्याम, ये आपके सेवक की लाज का प्रश्न है। अब सब कुछ आपके हाथ में है। तभी अचानक पूरे नगर में हलचल मच गई। सुंदर घोड़े, सजे हुए रथ, हाथी और अनेक सेवक वहां आ पहुंचे। उनके साथ एक अत्यंत सुंदर तेजस्वी युवक भी था। उसने आकर कहा, नरसी जी, चिंता मत कीजिए, हम आपके मित्र द्वारका से आए हैं। कुछ ही देर में पूरी बारात राजसी वैभव से सज गई। जब बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा, नरसी मेहता तो बहुत बड़े धनवान होंगे। हर अतिथि का सम्मान हुआ, सबको उत्तम भोजन मिला और विवाह बड़े आनंद से संपन्न हो गया। विवाह समाप्त होने के बाद वो रहस्यमयी युवक और उसके साथी अचानक गायब हो गए। तब नरसी मेहता की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे मेरे श्याम, मैं आपको पहचान गया। मेरे सम्मान की रक्षा करने स्वयं आप आए थे। कहा जाता है कि वो युवक स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे और उनके साथ आए सभी सेवक देवता थे। उस दिन नरसी मेहता ने भावुक होकर भजन गाया और कहा, जो सच्चे मन से भगवान पर भरोसा करता है, उसकी लाज भगवान कभी नहीं जाने देते। इस कथा से सीख मिलती है कि जब संसार के सभी सहारे छूट जाते हैं, तब भगवान का सहारा कभी नहीं छूटता। सच्ची भक्ति धन नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण मांगती है। जय श्री कृष्ण।